चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया पॉलिनोमियल में इफ द जीरोस, और ये आया देखिए 2016 में क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हमको a की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना बच्चों, ये a लिखा हुआ है और ये अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अल्फा, ठीक, एंड 2 अपॉन अल्फा, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है देखिए, पी ऑफ एक्स, इसको नाम दे दो आप पॉलिनोमियल को। तो पी ऑफ एक्स है बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x, है ना, और प्लस 2 इंटू ए। तो ये आपका पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको उसने ए की वैल्यू मांगी हुई है। अब उसने बोला कि भाई इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड 2 अपॉन अल्फा। मतलब समझो बच्चों, जब आपने क्लास में पढ़ा था तो आपने क्लास में क्या पढ़ा था, जीरोस कौन होते थे आपके हिसाब से, बताइए। फर्स्ट जीरो कौन होता था बेटा, याद करो। हाँ, अल्फा एंड बीटा। हाँ, समझना जरा, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना। फर्स्ट जीरो अल्फा होता था जब आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, और सेकंड जीरो आपका बीटा से दिखाता था एनसीईआरटी, ठीक। तो बेटा देखो, फर्स्ट जीरो ये रहा अल्फा, यानी कि अल्फा की जगह तो अल्फा ही दिया हुआ है, समझो आराम से, बिल्कुल आराम से समझना, ठीक। अल्फा की जगह तो उसने अल्फा ही दिया, ये फर्स्ट जीरो है। लेकिन बीटा की जगह उसने 2 अपॉन अल्फा दे दिया, यानी कि वो ये कह रहा है कि भैया जो सेकंड वाला जीरो है वो 2 अपॉन अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा रख लिया करूंगा, क्या दिक्कत हो जाएगी बताइए, ठीक। अब ध्यान दो, उसने मुझसे क्या मांगा है, ए का वैल्यू मांगा है, किसका, ए। और ए कहाँ आ रहा है, कांस्टेंट टर्म में। बच्चों आप लोग को, सभी लोग को याद है कि अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो चीजें हमें पढ़ाई गई हैं। सम ऑफ जीरोस, अगर आपको याद हो, हमें क्या क्या पढ़ाया गया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या पढ़ाया गया याद करिए, माइनस बी बाई ए, यस और नो, यस सर, ठीक। बी क्या होता था बेटा, बी होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। ए क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देख लो 1 है ना भाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 है, सही है ना। और सुन लेना ध्यान से, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a। अब सुनो, आपको 2a की हेल्प से ही तो a मिलेगा। मतलब समझो, एक मेरे पास ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा लगाने का, और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास अल्फा इंटू बीटा लगाने का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बाई ए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं लगाऊं कौन सा, तो जवाब है मैं सी बाई ए वाला लगाऊंगा। क्यों सर, क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है, देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसको मैं पकड़ूंगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाले कॉन्सेप्ट को, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखो, अब आपको अच्छा नहीं लगेगा तो मैं आपको बताता हूं, अब आपको अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनो। बच्चों एक बात बताओ, क्या मैंने आपको क्लास में ये नहीं पढ़ाया है कि सी क्या होता है। बच्चों सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। सी को कौन से नाम से जानते हो, कांस्टेंट टर्म। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए को कौन से नाम से जानते थे आप, याद करिए। ए कौन होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सही है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स जरा। अब बेटा एक बात बताओ, क्या कहानी चल गई बताओ, एक तरीके से ऐसा आ गया आपके पास, क्या, ये लो, कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल आ गया, चेक करिएगा, वो किसके इक्वल आ गया बेटा, चेक कर लो जरा। वो इक्वल आ गया है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल। ये रिलेशन तो आपको वैसे भी पहले पता था, मैंने जानबूझ के इंग्लिश में लिखा जिससे आप कंफ्यूज ना हो। मतलब क्या बता रहे हो सर, अब रख दो वैल्यू, क्या दिक्कत है, रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। दिखाता हूं मैं कैसे, देखो अल्फा की जगह क्या रखोगे बेटा, अल्फा, और इंटू बीटा की जगह क्या रखोगे, 2 अपॉन अल्फा, ठीक, इज इक्वल्स टू, बताओ कांस्टेंट टर्म कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, चुपचाप देख लो यहाँ से। आपके क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म कौन है, 2a भाई, जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ आ गया 2a, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा कौन है, 1 है ना। तो ये है, क्या टेंशन है बताओ, ठीक है ना, क्या टेंशन है बताओ, ठीक। ये लो, समझ में आ गई बात, ठीक। अब बेटा अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ 2 बचा, और इज इक्वल्स टू 2a अपॉन 1। इतना तो आपने पढ़ा लिखा है, आप इतने पढ़े लिखे हो। 2a को बेटा 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, यस सर। अब बहुत ध्यान से चेक करो, ये 2a में मल्टीप्लाई है तो 2 आके इधर डिवाइड करेगा, यानी कि 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a। 2 अपॉन 2 बेटा कितना होता है, 1 होता है, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब देखो, ये मैंने इतना तीन झाम आपको करके दिखाया है ना बेटा, जल्दी जल्दी कैसे करोगे, एकदम जल्दी जल्दी आपको पहचानना आना चाहिए। तुरंत दिमाग लगाओ कि तुम्हें ए की वैल्यू निकालनी है, तो तुम सीधे जाके देखोगे ए कहां आ रहा है, तो बेटा ए तो कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, यानी कि वो वाला फॉर्मूला लगाना है, वो वाला रिलेशन लगाना है जिसमें कांस्टेंट टर्म आता था। तो बेटा याद करो, कांस्टेंट टर्म किसमें आता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। सीधे लगाते हैं, देखो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा,
इज इक्वल टू सी बाई ए, डायरेक्ट लगाते हैं, अल्फा की जगह अल्फा और बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा, चेक कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आना चाहिए, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2a है ना, और a क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, ये लो समझ गए, तो वापस वहीं आ जाओगे, 2 से 2 गया ठीक, 2a अपॉन 1, 2a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहीं पहुंच जाओगे और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्या कोई डाउट है बच्चों, बताइए, हैंडल कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस?